तो इस वाले माउंट में ये वाली मोटर परफेक्ट आ रही है और अभी इसको मैं डायरेक्ट रख दूंगा इसके अंदर। यो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं विशाल और क्या हाल चाल आप सभी के। आई नो सभी बढ़िया होंगे, एकदम मजे में ही होंगे। एंड लास्ट वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने अपने स्पीड बोर्ड में दूसरी मोटर माउंट करने के लिए कुछ इस टाइप का माउंट बनवाया था, अपने दोस्त की हेल्प से बनाया था, देख सकते हैं। और मोटर कसने के बाद तो और भी औसम लगता है। वैसे नॉर्मली सिर्फ माउंट को देखे तो ये थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है, लेकिन हमारे पास जो मोटर है वो भी थोड़ी अलग सी है, थोड़ा इसको कसने का तरीका अलग है। 1 2 3 4 5 छेद है इसके शाफ्ट के जस्ट सामने, और इसे कसने के लिए फिर हमको ऐसा ही माउंट बनाना पड़ा। और लास्ट वीडियो देखा होगा आप लोगों ने तो आपको पता ही होगा कि हमने इसमें कसकर भी देखा था। तो इस वाले माउंट में ये वाली मोटर परफेक्ट आ रही है। तो माउंट करने की प्रॉब्लम तो ठीक हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम है इसके लिए चेन स्प्रोकेट ढूंढना। ये जो चेन स्प्रोकेट दिख रहा है ये पुरानी मोटर का है, ये इसमें नहीं लग पाएगा। इसकी शाफ्ट थोड़ी मोटी है, हेवी भी है, इसलिए हम लोगों ने कुछ इस तरह का बनाने की कोशिश किया था। इसको जुगाड़ में हमने बनाया था, लेकिन ये काम नहीं आया। I mean, बन तो क्या है, टाइट भी हो जाता है, लेकिन हमारा जो अलाइनमेंट है इसका वो बिगड़ चुका है। देख सकते हैं पूरा इधर उधर लहरा रहा है। इसलिए अब मुझे लगता है कि इस मोटर के लिए मुझे नया चेन स्प्रोकेट परचेस करना पड़ेगा, जो कि मैंने गूगल वगैरह पर देखा है, लेकिन वहां पर कुछ ज्यादा ही महंगा आ रहा है भाई। लगभग 2000 के समथिंग, 1500 के समथिंग आ रहा है। इसको तो हमने 40-50 रुपए में बना लिया था, लेकिन ये कुछ काम नहीं आया क्योंकि अलाइनमेंट बिगड़ गया। बाकी अगर सही रहता तो ये काम आ जाता। तो मैं चेन स्प्रोकेट अच्छा सा देखूंगा, परफेक्ट साइज में मिल जाता है, परफेक्ट प्राइस में मिल जाता है तो मैं परचेस कर लूंगा। लेकिन अभी मैं स्पीड बोर्ड में थोड़ी फिनिशिंग वगैरह कर देता हूँ। पहले तो मुझे ये जो माउंट है इसको थोड़ा फिनिशिंग देना है। देख सकते हैं वेल्डिंग के कारण कितना गंदा लग रहा है, तो थोड़ा इसको घिस विस के साफ कर देते हैं और चमका देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर घिसा ही तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि कोने कोने ना वहाँ पर हो नहीं रहा है। तो चक्रा कुछ ज्यादा ही बड़ा है और यहाँ पर सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही घिसा रहा है। जो कॉर्नर है यहाँ पर नहीं घिस पा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर वैसे भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अंदर की साइड में हो जाएगा, मोटर कवर कर लेगी। लेकिन बाहर की साइड में यहाँ पर शायद ही होगा ये सब करना पॉसिबल। ये कॉर्नर वगैरह में घिसना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ट्राई करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कर देते हैं। इसको चमकाने की कोशिश करते हैं पूरा। अभी ना टायर थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो इसको खोलकर अलग कर देते हैं, उसके बाद में हम इसको घिसते हैं। ये अपन ने टायर अलग कर दिया है और अब यहाँ पर पूरा खाली हिस्सा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इतना सारा घिस तो दिया है, लेकिन फिर फिनिशिंग के साथ में नहीं हो रहा है यार, क्योंकि यहाँ पर कोने कोने ज्यादा है। अगर मैंने इधर ज्यादा घिसा ना तो मुझे लगता है कि वेल्डिंग भी उखड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पिघला कर वेल्ड नहीं करवाया था, रोड से वेल्ड करवाई थी। तो अभी क्या है कि मैं इससे घिस रहा था, अभी मैं इसका यहाँ पर पेपर यूज करता हूँ, सैंड पेपर। तो अब इससे भी एक बार घिस लेते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर घिसा घासी तो कर दी है, लेकिन यहाँ पर उतनी फिनिशिंग नहीं आई है जितनी की मुझे चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर मैं ज्यादा घिस भी नहीं सकता हूँ। और साथ में यहाँ पर ग्राइंडर का देख सकते हैं, सिर्फ इतना इतना जा रहा है हिस्सा, ग्राइंडर का हिस्सा। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही चिकना हो पाया है। और अब इसमें हम बढ़िया तरीके से मोटर को रख भी सकते हैं, कुछ इस तरह से बता देता हूँ मैं। ये देख लो, ये कुछ इस तरह से मोटर रखा जाएगी और कसा जाएगी। तो क्या करते हैं, इसको कस ही देते हैं भाई, क्या किस बात का इंतजार है। बाकी फिनिशिंग तो आ चुकी है, थोड़ी बहुत भी जितनी भी आई है, लेकिन आ चुकी है। लेकिन गाइस, अभी मुझे इसको यहाँ पर कसना है ना, तो मुझे इसके नट्स को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये इतना कुछ कसाते हैं फिर यहाँ पर गैप बच जाती है। तो थोड़ा बहुत मुझे इनको काटना पड़ेगा नट को, तो इसको फटाफट से काट देता हूँ। ओके, सो अब हम इसको बिना देरी किए इसमें कसने का काम शुरू करते हैं। अभी मैं इसको टेम्परेरी ही कस रहा हूँ, क्योंकि इसमें कलर वगैरह अगर करना हुआ ना तो वो सब हम बाद में करेंगे। मोटर वगैरह भी साफ़ करनी पड़ेगी अभी, लेकिन मैं सब कुछ अभी फिक्स कर देता हूँ एक बार, मतलब सब कुछ परफेक्ट हो जाए, उसके बाद में हम इसका जो भी है लुक वगैरह पर काम करेंगे। अभी चलने लायक बन जाए, इस यही सोच रहा हूँ मैं। तो अभी देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर घिस भी दिया है और मोटर भी कस दी है। मोटर इस साइड कसाती है, देख सकते हैं, और इसकी ये शाफ्ट है, देख सकते हैं। लेकिन हम इस साइड से इसको यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम इस साइड से यूज़ करने वाले हैं। ये मोटर दोनों तरफ चल जाती है, मतलब दोनों तरफ से यूज़ किया जा सकता है। तो इस साइड कसा है और यूज़ इस साइड से करेंगे। इधर चेन लगेगी, इधर टायर लगेगा, और जो भी है इधर ही सब कुछ लगने वाला है। तो दोस्तों, ये सब हो तो चुका है, लेकिन अब हम इसका कनेक्शन वगैरह कर देते हैं। फिर से हम मोटर को चलने लायक बना देते हैं। इसका कंट्रोलर वगैरह, बैटरी वगैरह सब कुछ स्पीड बोर्ड में रखते हैं। तो दोस्तों, फाइनली यार मैंने कर दिया है, मोटर को कस दिया है स्पीड बोर्ड में। और जो भी घिसना घासना था ना, बहुत ज्यादा टाइम लिया इसने मेरा, लेकिन फाइनली ये जो हो चुका है। लेकिन फाइनली ये मोटर को कसना वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका सारा कनेक्शन वगैरह कर देता हूँ, मोटर को चलने लायक बनाता हूँ थ्रोटल के जरिए, और फिर टायर वगैरह भी लगा दूंगा। बस इसमें कमी रहे
रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ चेन स्पॉकेट की, उसको मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा ढूंढ के, उसको आने में भी टाइम लगेगा, लेकिन अभी जितना हो सके उतना मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। अभी इस मोटर के साथ में मुझे दूसरा कंट्रोलर लगाना है, आई मीन ये वाला। तो इसका तो मैंने ये कवर निकाल दिया है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, इसमें अगर इतना रखता तो फिर बैटरी कहाँ पर रखता, हमें जगह ही नहीं बचती। तो मैंने इसके अंदर का जो मटेरियल था वो निकाल दिया है कुछ इस तरह से, और अभी इसको मैं डायरेक्ट रख दूंगा इसके अंदर। तो डायरेक्ट तो नहीं रखूंगा, थोड़ा कवर वगैरह करना पड़ेगा, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कहीं पर टच हो गया तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर हीट सिंक चढ़ा देते हैं। यह है हीट सिंक, इसको भी थोड़ा जुगाड़ लगाकर बनाया है, लेकिन ठीक है भाई, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर ही जाएगा, फॉल्ट वगैरह नहीं होगा, ये थोड़ा कवर हो जाएगा। तो फटाफट से इसको डाल देते हैं हीट सिंक के अंदर। तो अभी मैं हीट सिंक को गर्म करता हूँ इस गन की मदद से, लेकिन मुझे थोड़ा संभल के करना होगा क्योंकि अंदर वायरिंग वगैरह है, कुछ भी पिघल गया ना तो पूरा कंट्रोलर खराब हो जाएगा। तो थोड़ा संभल के करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से कवर कर दिया है। अब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने के चांस रहेंगे ही नहीं। तो ये कंट्रोलर तो बन चुका है, फटाफट से डालते हैं। तो ये देखो कुछ इस तरह से यहाँ पर कंट्रोलर आ चुका है। अब बाकी जगह पर हमारी बैटरी आ जाएगी। अगर मैं ये वाला लगाता तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब फटाफट से बैटरी को भी रखते हैं और सारा कनेक्शन करते हैं। तो अभी ना इसमें जो कनेक्शन करने के लिए तार है ना, उसमें कुछ सॉकेट्स वगैरह नहीं है, तो मैं इसको बस यूं ही मरोड़ के और फिर टेप लगा रहा हूँ, डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ। इसमें कोई कसने वाला सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तार वाला जो है ये कंट्रोलर है, तो मैं ऐसे ही कनेक्ट कर देता हूँ। इससे कोई इशू नहीं होगा, लेकिन बाद में अगर हमको कुछ मिलता है, इनको कनेक्ट करने का कुछ दूसरा ऑप्शन मिलता है तो हम वैसा कर देंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही इसको कवर कर देते हैं हल्का फुल्का। तो गाइस अभी ना मुझे इसका कनेक्शन थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि ये कंट्रोलर मैंने कनेक्ट करके देखा नहीं था पहले, भाई ने किया था, दोस्त ने किया था। तो अभी मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, देखते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर दोस्त से पूछ लूँगा। बाकी मुझे नहीं लगता कुछ आएगा प्रॉब्लम, क्योंकि सीधा सीधा ही कनेक्शन है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके दोस्तों, तो फाइनली मैंने सारा कनेक्शन कर दिया भाई। बहुत मुश्किल से हुआ है लेकिन फाइनली हो चुका है। अब देखो यहाँ पर मोटर बढ़िया तरीके से चल रही है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है, औसम लग भी रही है, खतरनाक लुक आ रहा है। अब फटाफट से हम टायर को भी कस देते हैं इसमें और देन पूरा फिक्स कर देते हैं भाई। तो अभी मैं जस्ट इसको नॉर्मली कस रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको मुझे फिर से खोलना पड़ेगा। इसकी चेन जो है छोटी पड़ जाएगी जब भी इसका चेन स्प्रॉकेट आएगा। तो जो भी हो, फाइनली ये सब कुछ हो चुका है, कनेक्शन वगैरह सब कुछ हो चुका है। बस इसमें अब चेन स्प्रॉकेट लगाना है और इसको व्हील को कनेक्ट करना है। उसके बाद में इसकी टेस्टिंग होगी भाई, असली टेस्टिंग और असली राइड इसके बाद ही होगी। एंड अभी सारा कुछ मैं वापस से लगा देता हूँ, इसका सारा कुछ कनेक्शन अंदर दबा के लगा देते हैं ढक्कन इसका। तो फाइनली गाइस, बहुत मेहनत करने के बाद यार ये कंप्लीट हो ही चुका है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। मोटर वगैरह भी बढ़िया चल रही है, देख सकते हैं अच्छी खासी चल रही है। बस इसमें चेन स्प्रॉकेट की कमी है, वो हम लाएंगे तब हम कनेक्ट कर देंगे। बाकी इसमें एक और कमी रहेगी चेन स्प्रॉकेट आने के बाद भी, इसमें ब्रेक नहीं है भाई। जो पहले वाला जो कंट्रोलर था उसमें ब्रेक वाला सिस्टम था, मैं बटन दबाकर ही इसको रोक सकता था, आई मीन डिजिटल ब्रेक था सिस्टम। लेकिन इस वाले कंट्रोलर में जो अभी हमने लगाया है उसमें वो सिस्टम नहीं है, तो उसका थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो अभी ये चले तो सही, उसके बाद में हम इसमें डिस्क ब्रेक लगा सकते हैं बाद में भी। मेरे पास ये डिस्क भी अवेलेबल है, जो कि मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर करी थी, तो हम बाद में इसमें ब्रेक लगा सकते हैं, डिस्क ब्रेक। अभी पहले मुझे इसका चेन स्प्रॉकेट का जुगाड़ करना है, हो सके तो हम इस पर भी काम कर सकते हैं अभी। तो जो भी हो, डिस्क प्लेट वाला काम हम बाद में करेंगे। अभी मैंने इतना काम कर दिया है, रेडी कर दिया है। अब मैं चेन स्प्रॉकेट वगैरह ऑर्डर कर दूंगा। अभी के लिए तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं मैं गाँव जाता हूँ या फिर अपने ब्रेकिंग सिस्टम पर वर्क करता हूँ, ब्रेक लगाने के काम पर।